हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मेघलानी। हम स्टडी कर रहे हैं 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जॉइंट सेक्टर का। तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। इट रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ द बिजनेस इकोनॉमी अंडर विच बोथ द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर पार्टनर। मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस होती हैं वो पार्टनर्स बनकर काम करती हैं। मतलब ज्वाइंट सेक्टर का क्या मतलब है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप लेती हैं, पार्टनरशिप की तरह काम करती हैं। अब ये ज्वाइंट सेक्टर का टॉपिक आया कहां से? ज्वाइंट सेक्टर मतलब ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिसका टॉपिक आया है मिक्स्ड इकोनॉमी के बेस पर। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर काम करते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट ही बिजनेस खड़ा करती है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पूरा का पूरा बिजनेस प्राइवेट लोगों को सौंप दिया जाता है, वही पैसा लगाते हैं, वही कंट्रोल करते हैं। पर मैं बात कर रहा हूं इंडिया की। इंडिया के अंदर हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो है मिक्स्ड। तो इसी मिक्स्ड इकोनॉमी के बेस के ऊपर ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिसको हम कह सकते हैं कि वो ज्वाइंट सेक्टर के अंडर में आती है, मतलब जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की पार्टनरशिप होती है। अब ज्वाइंट सेक्टर का टॉपिक हमारे सामने कब आया, कब इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया? 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, मतलब औद्योगिक नीति। उस वक्त महसूस किया गया कि कुछ कंपनीज, कुछ इंटरप्राइजेस ऐसी थी जो पब्लिक के बेनिफिट में काम कर रही थी। अब ऐसी कंपनीज कहीं बंद ना हो जाएं, घाटे में ना चले जाएं, तो महसूस किया गया कि ऐसी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाए। पैसा कौन इन्वेस्टमेंट करे? गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे। तो महसूस किया गया कि गवर्नमेंट क्या करे, पेड अप कैपिटल में अपना पैसा लगाए इस प्रकार की इंटरप्राइजेज में जो पब्लिक के बेनिफिट में काम करती हैं। क्योंकि जो पब्लिक के बेनिफिट में काम कर रहा है, अगर वो पब्लिक के बेनिफिट में काम करना बंद कर जाए या डूब जाए तो नुकसान अल्टीमेटली हमारा देश का होगा। तो जरूरत महसूस की गई कि गवर्नमेंट इनमें पैसा लगाए। तो ज्वाइंट सेक्टर का आना लाजमी सी बात थी, जहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर काम करने वाले हैं। तो इस प्रकार की इंटरप्राइजेस के अंदर, इस प्रकार के सेक्टर में होता क्या है? मैनेजमेंट और कंडक्शन का जो काम होता है, मैनेजमेंट और संचालन, बिजनेस को ऑपरेट करने का काम कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। पर कंट्रोलिंग पावर डेफिनेटली गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स छोड़ देती है कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करो और कंपनीज के ऊपर कंट्रोल करो, ताकि प्राइवेट सेक्टर कहीं गड़बड़ करना स्टार्ट ना कर दे। तो सिंपल सी बात, बिजनेस को कंडक्ट करना, मैनेजमेंट करना प्राइवेट लोगों के हाथ में है, कंट्रोल करना गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स के हाथ में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग पेड अप कैपिटल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि पेड अप कैपिटल जो होगी, कंपनीज की जो टोटल कैपिटल होगी, उसमें पैसा कौन कितना कितना लगाएगा। गवर्नमेंट 26%, प्राइवेट एंटरप्राइजेस 25%, पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 49%। क्योंकि अगर पूरा पैसा गवर्नमेंट ने लगा दिया फिर तो वो पब्लिक सेक्टर ही हो गया, पूरा पैसा अगर प्राइवेट सेक्टर ने लगा दिया तो वो प्राइवेट सेक्टर ही हो गया। तो सारे हिस्सों को बांट दिया गया, गवर्नमेंट कितना लगाएगी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस कितना लगाएंगे, पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना लगाने वाली हैं। दो एग्जांपल दिए हुए हैं, मद्रास फर्टिलाइजर्स एंड गुजरात फर्टिलाइजर्स। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक जॉइंट सेक्टर का। तो डेफिनेटली इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक था जो कवर हो चुका है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।